हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने 6 टाइप पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें किस फॉर्मूला को कैसे याद रखा जाए उसका मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताया था। ठीक है, और आज उसी 6 टाइप पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला टाइप था वो था दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र पे हम लोग सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है, पहला का शीर्ष हो जाएगा 2, 3 और दूसरा मान लो दे दिया 4, 5। ठीक है, बेसिक से शुरुआत करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन होगा आराम से सब बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 2 बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। ये अपना पहला बिंदु जो दिया हुआ है 2, 3 और दूसरा बिंदु जो है वो है 4 और 5। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, दूरी जो होता है वो किस चीज़ में निकाला जाता है, रूट में। अब मैं यहाँ फॉर्मूले से नहीं चलूँगा, मैं यहाँ सीधे बता दे रहा हूँ आपको। देखो, दूरी निकालने के लिए करना क्या है, इसके पहले वाले में से ना इसके पहले वाले को घटा लो। ठीक है, और इसके बाद वाले में से इसके बाद वाले को घटा लो। ठीक है, मतलब क्या, अब देखो इसमें पहले क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। इसके पहले वाले में से ना घटा लेना है, इसमें पहले कौन है, 4, तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। अब बाद वाले में से बाद वाले को घटाएंगे, इसमें बाद में क्या है, देखो 3 में से घटाएंगे, इसमें बाद में क्या है, 5 का होल स्क्वायर। अब देखो, रूट 2 में से जब तुम घटाओगे 4 तो कम में से ज़्यादा घटा रहे हो तो ये -2 हो जाएगा ना, स्क्वायर, प्लस 3 में से घटाओगे 5 तो -2 का स्क्वायर। रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि जब पावर में सम संख्या हो तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये सावधानी तुम्हें रखना है, 4 + 4 तो 8 नहीं लिखोगे। यदि एक ही अंक 2 बार आ जाए ना, तो जैसे 4 + 4 है ना, तो 4 × 2 लिखेंगे। अगर 6 + 6 होता तो 6 × 2 लिखते हैं। 36 + 36 तो 36 × 2, ऐसे कर देना है। अब देखो, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, वो रूट में रह जाएगा और ये हमारा हो जाएगा किस चीज़ में, ये इकाई में। दूरी हमेशा तुम इकाई में लिखोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो दूसरा नंबर प्रश्न कि हमें दे दिया -1, 4, 6, -3। चलो माइनस वाला एक सॉल्व करवाता हूँ। इसके बीच का दूरी निकालना है। तो देखो, दूरी जो होगा अपना वो रूट में होगा। ठीक है, अब क्या ट्रिक बताया है मैंने, पहले वाले में से पहले वाले को घटाना है। ठीक है, तो देखो तुम, इसमें पहले क्या है, पहले है -1 में घटाओगे, इसमें पहले क्या है 6। ठीक है, और टोटल पे तुम्हें होल स्क्वायर करना है, बीच में प्लस का चिन्ह। अब बाद वाले में से बाद वाले को घटाना है। तो देखो, इसमें बाद में क्या है, 4 में से घटाओगे, इसमें बाद में क्या है, -3। अब देखो, माइनस के बाद फिर माइनस आएगा ना, तो यहाँ हमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा, -3। ठीक है, टोटल ब्रैकेट और उस पर होल स्क्वायर। मतलब देखो, पहले वाले में तुम्हें पहले वाले को घटा लेना है और बाद वाले में तुम्हें बाद वाले को घटाना है। ठीक है, और रूट अंडर जब तुम 1 में घटाओगे 6 तो ये -5 हो जाएगा, उस पर होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे तुम देखो ये 4 है, माइनस प्लस 3 है का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 में तुम जोड़ोगे 3 तो 7 और 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो 25 में जब तुम 49 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 5, 14 का 4 हासिल 1, 4, 2, 6, 1, 7। मतलब रूट अंडर कितना, 74। ये आपका हो जाएगा आंसर इकाई में। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम दूरी सूत्र वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अब मैं इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा। तो देखो बच्चों, अपना जो अगला प्रश्न है, सिद्ध करें कि 3 कर्मागत बिंदु क्या है, संरेख है। मतलब आपको यहाँ पे संरेख साबित करना है, ठीक है। तो देखो संरेख का मतलब होता क्या है जैसे यहाँ पे आपको एक लाइन खींच लेना है, 3 क्रमागत बिंदु, ये अपना पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया और ये तीसरा बिंदु हो गया, ठीक है। पहले बिंदु का शीर्ष क्या दे रहा है, देखो 2 1, दूसरे का शीर्ष देखो 5 -1, तीसरे का शीर्ष 8 -3। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों बिंदु है ना वो संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे हो। नाम रखेंगे इसका, जैसे इस बिंदु का हम नाम रख दिए A, इसका नाम रख दो B और इसका नाम C। ऐसे नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। चलो बात समझो यहाँ पे, जैसे मान लो आपका घर यहाँ A पे है, ठीक है, आपका घर यहाँ है, आप A से B के पास गए, ठीक है, A से कहाँ गए, B के पास, फिर B से कहाँ जाओगे, C के पास। तो टोटल यदि आप A से B गए फिर B से C गए, मतलब कि आप कहाँ से कहाँ चले गए, आप A से कहाँ तक चले गए, C तक चले गए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ A से B की दूरी निकालेंगे। A से B की दूरी कितनी है, दूरी रूट में होगी। देखो दूरी का क्या, पहले वाले में से पहले वाले को घटाओ, तो A से B का निकाल रहे हैं ना, तो A में पहले क्या है, देखो 2 है, में घटाएंगे B में पहले क्या है, 5 है, का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह। अब बाद वाले में बाद वाले को घटाएंगे, तो बाद में क्या है यहाँ पे 1, उसमें से घटाएंगे, इसमें बाद में देखो क्या है -1, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे मझला कोष्ठ का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट देना पड़ेगा। टोटल पे स्क्वायर। अब देखो 2 में से घटाओगे 5 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो तुम 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस, तुम जब 1 में जोड़ोगे 1 तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि 9 + 4 √13 इकाई। दूरी हमेशा इकाई में लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि आपका घर यहाँ है और आपको जो है ना अपने मामा के यहाँ जाना है सी पे आपके मामा का घर है, ठीक है, और डायरेक्ट बस जा नहीं रही है, ठीक है, आपको बस बदलना पड़ेगा। तो आप अपने घर से पहले कहाँ जाएंगे, बी गए। अब देखो, अब फिर बी से बस पकड़ोगे, कहाँ जाओगे, सी जाओगे, तो तुम अब बी से सी की दूरी निकालोगे। दूरी किस चीज़ में, रूट में। अब देखो बी में पहले देखो क्या है 5, में घटाएंगे, सी में पहले क्या है 8 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह। अब बाद वाले में बाद वाले को घटाएंगे, तो बाद में देखो क्या है यहाँ -1, में घटाएंगे, इसमें बाद में क्या है -3। अब माइनस आ गया ना, इसीलिए तो मैंने यहाँ मझला कोष्ठ दिया है ना, कि फिर मुझे यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट डालना पड़ेगा। टोटल पे स्क्वायर, 5 में से घटाओगे 8 तो यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो ये -1 है ना, और माइनस माइनस प्लस 3 पे होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस माइनस का खेल आ गया, तो तुम जानते हो प्लस माइनस माइनस, तो घटाओ, 3 में से घटाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 और उस पर स्क्वायर। चूंकि बड़ा वाला अंक हमारा प्लस में है ना, इसलिए वैल्यू प्लस में होगा। तो देखो 9 है तो 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 13, और दूरी किस चीज़ में, इकाई में, ठीक है। अब देखो, अब तुम बी से सी तक चले गए, तो मतलब ये हुआ कि तुम अपने घर से कहाँ चले गए, मामा के घर चले गए, मतलब ए से कहाँ तक, सी तक चले गए। तो अब तुम्हें ए से सी की दूरी निकाल लेनी है, और दूरी किस चीज़ में, रूट में। तो चलो अब देखो ए में पहले क्या है, ए में पहले 2 है, तो 2 में से घटाएंगे, सी तक का है ना, तो सी में देखो पहले क्या है 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब बाद वाले में से बाद वाले को घटाओगे, ए में बाद में क्या है 1,
में घटाएंगे हम, सी में देखो बाद में क्या है -3। मैंने देख लिया था कि यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ फिर छोटा वाला ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे मझला वाला ब्रैकेट दिया है -3 और टोटल पे होल स्क्वायर। अब देखो तो जब तुम 2 में से घटाओगे 8 तो -6 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 में जोड़ोगे 3 तो 4 का होल स्क्वायर। तो देखो 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 52। अब हमें सोचना ये है ना कि ए से बी का दूरी और बी से सी का दूरी जोड़ के ना टोटल ए से सी के बराबर लाना है, ठीक है। अब ये तो दोनों 13 13 आया है ना, और ये कितना आया 52, तो इसे भी हम 13 के रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे 13 के रूप में, तो देखो अब हम 13 में कितना से गुना करें कि 52 आ जाए, तो 4 से, ठीक है। 13 में 4 से गुना करने पे 52 आ जाएगा ना। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 13 का तो होगा नहीं, वो रह जाएगा रूट में, इकाई में। अब हमें चेक करना है संरेख है कि नहीं है। चलो आते हैं, नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि आपका घर ए है, आपको अपने मामा के यहाँ जाना है ना, तो आप अपने घर से पहले जाओगे कहाँ तक, बी तक, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ बस जा नहीं रही है, मतलब ए से बी तक जाओगे आप, फिर वहाँ से बस पकड़ोगे अपने मामा के यहाँ जाओगे, मतलब बी से सी तक जाओगे। तो टोटल क्या हुआ ना, तुम यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, मतलब कि तुम टोटल ए से कहाँ तक चले गए, सी तक चले गए। तो ये जोड़ने पे अगर इतने के बराबर आ जाए तो संरेख है, और बराबर नहीं आए तो संरेख नहीं है। चलिए देखते हैं। ए बी, ए से बी की दूरी √13 प्लस बी सी, बी से सी की दूरी √13, ए सी, ए से सी की दूरी 2√13। तो देखो एक √13 में तुम जोड़ोगे 1√13 तो 2√13 हो जाएगा ना, ठीक है। अगर ऐसे तुम नहीं समझ पा रहे हो तो चलो इसको तुम मान लो आम, 1 आम प्लस 1 आम, कितने आम 2 आम, मतलब आ गया ना समझ में। तो यहाँ पर चूंकि ये कंडीशन को फॉलो कर लिया, इसलिए हम लिखेंगे कि तीनों बिंदु कौन कौन से बिंदु, तो पहला बिंदु 2 1, दूसरा बिंदु 5 -1 और तीसरा बिंदु जो है 8 -3 क्या है, तो ये तीनों बिंदु जो है संरेख है, ठीक है। तो ये अपना हो गया फाइनल, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो बच्चों हमारा जो अगला टाइप है, यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया रहेगा ना उसमें अनुपात दिया रहेगा, जैसे 2:3, 3:1, कुछ भी। तो जैसा कि पार्ट 1 में तुमने पढ़ा था कि जब अनुपात रहे ना तो ये विभाजन सूत्र वाले फॉर्मूला पे बनता है, नहीं समझे। देखो जब अनुपात रहे ना तो तुम सिंपल समझ जाना, MX प्लेयर माई म्यूजिक पे बनाना है इसे, जो मैंने ट्रिक बताया था तुम्हें। देखो फिगर से समझो। पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लिए, ठीक है। पहला बिंदु देखो क्या दिया हुआ है 1 2, दूसरा बिंदु क्या है 3 4। देखो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, अब यहाँ पे कोई बिंदु है जो इस रेखा को कितने अनुपात में बांट रही है, 2:3 के अनुपात में बांट रही है। तो तुम इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, ठीक है। तो जहां भी तुम देखोगे अपने प्रश्न में अनुपात वाला है ना, तुम समझ जाना कि ये MX प्लेयर माई म्यूजिक वाले ट्रिक पे बनेगा। तो देखो चलो बनाते हैं। x1 पहला काम है अपना, x1 y1 x2 y2 लिख लेने का, ठीक है। तो पहला शीर्ष देखो क्या है 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2, मतलब ये पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष। दूसरा शीर्ष क्या है 3 4, 3 और ये रहा 4। अब देखो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है निर्देशांक का। यहाँ पे अभी हम M1 और M2 भी लिखेंगे, जो कि हमारा अनुपात है। देखो अनुपात में जो पहले रहे वो M1, जो बाद में रहे M2, ठीक है। तो पहले क्या है 2 है और बाद में क्या है 3 है। अब हमें यहाँ पे निर्देशांक का फॉर्मूला यूज़ करना है।
तो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है mx प्लेयर, मतलब mx प्लस mx, ये हो गया अपना mx प्लेयर, और फिर माई म्यूजिक my प्लस my, mx प्लेयर माई म्यूजिक। ठीक है, ट्रिक क्या बताया था मैंने, 12 21 बटा में m1 प्लस m2। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हो इसका तो आप पहला वीडियो चैनल पे जाके देख लें। ठीक है, अब देखिए बस जो वैल्यू है ना हम उसे यहाँ पे सेट करेंगे। m1 देखो यहाँ पे m1 के जगह पे 2 रख दिया मैंने, दोनों के बीच में इंटू x2 के जगह पे 3 रख देंगे, प्लस m2 के जगह पे देखो 3 रख लेंगे, इंटू x1 के जगह पे 1 रख लेंगे, बटे में m1 प्लस m1 का वैल्यू है 2 प्लस m2 का वैल्यू 3। अब इधर m1 के जगह पे 2 रख लेंगे, इंटू में y2 के जगह पे 4 रख लेंगे, प्लस m2 के जगह पे 3 रख लेंगे, इंटू में देखो m2 में किससे गुना करना है, y1, तो यहाँ पे देखो y1 का वैल्यू 2 है तो y1 2 रख लेंगे, बटे में m1 प्लस m1 का वैल्यू 2 है, प्लस m2 का वैल्यू 3 है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 में जब तुम 3 से गुना करोगे ना तो 6, प्लस फिर 3 में जब तुम 1 से गुना करोगे 3, और बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3 5। 2 में 4 से गुना करोगे 8, प्लस 3 में 2 से गुना करोगे 6, और बटे में 2 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 5। तो देखो अब जोड़ लो, 6 में जोड़ोगे 3 तो 9 बटे 5, 8 में जोड़ोगे 6 तो 14 बटे 5। मतलब कि ये मैंने तरीका समझा दिया आपको, चाहे कोई भी शीर्ष दे आपको प्रोसेस अपना इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप। तो बच्चों अपना जो अगला टाइप है, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप जानते हो कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो आपको 3 शीर्ष मतलब दिया ही जाएगा और बोला जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले अपना काम होगा त्रिभुज का एक फिगर बना लेने का। ये बना लिया एक त्रिभुज, नाम कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे ABC। देखो पहला शीर्ष क्या है, -5 -1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -5 -1। दूसरा शीर्ष देखो 3 -5, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -5। तीसरा शीर्ष देखो 5 2, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। मैं ये इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आप पहला वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा फॉर्मूला समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं उसे समझा चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहला शीर्ष देखो -5 -1, दूसरा शीर्ष 3 -5, तीसरा शीर्ष 5 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैंने ट्रिक बताया था 1/2 x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। ठीक है, और क्या ट्रिक था उसका, 23 31 12। काफ़ी आसान ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब देखो 1/2 x1 देखो कितना है, -5। बस यहाँ से वैल्यू देखो और सेट करो, -5। अब देखो y2 -5 माइनस y3 कितना है, 2 है, प्लस x2 3 ब्रैकेट y3 2 माइनस y1 -1। अब देखो माइनस आ गया ना, तो फिर यहाँ पे अपने को एक छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -1
और तब बंद करेंगे, ठीक है। प्लस x3 5 y1 -1 माइनस y2 -5। अब माइनस आ गया ना तो अपने को फिर एक छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल को बंद करेंगे। अब देखो 1/2 -5 ब्रैकेट का मतलब गुना, आप जानते हो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, लेकिन चिन्ह माइनस में ही होता है, प्लस में 3। अब देखो, अब इसका एक प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। 2 है तो 2, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस में 5, -1, माइनस माइनस प्लस 5। तो बच्चों 1/2 जब तुम गुना करोगे माइनस माइनस प्लस 5 में 7 से गुना करोगे 35 प्लस, अब देखो 2 में प्लस करेंगे 1 तो कितना 3, तो 3 फिर कोष्ट का मतलब गुना 2 + 1 3, प्लस में 5 कोष्ट का मतलब गुना। तुम जानते हो माइनस प्लस माइनस होता है, घटाओ, तो 5 में से घटाएंगे 1 तो कितना 4। तो बच्चों 1/2 यहाँ पे ये 35 प्लस 3 में 3 से गुना करोगे 9 प्लस 5 में 4 से गुना करेंगे तो यह आएगा अपना 20। तो यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे इसे हम गुना कर देंगे, कोष्ट ब्रैकेट का मतलब गुना, क्योंकि अब हम सबको जोड़ घटा सकते हैं। तो जब तुम इन तीनों को जोड़ोगे ना तो ये आपको आएगा 64, कटा दो 2 से तो 32 से कट जाएगा ये, तो ये आपका आया 32। और जब भी तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे ना तो आंसर तुम्हारा वर्ग इकाई में होगा, तुम्हें वर्ग इकाई में आंसर देना है, ठीक है। तो ये तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो प्रोसेस होता है कैसे निकालेंगे अच्छे से समझ गए होगे। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो बच्चों अपना अगला जो टाइप होगा वो त्रिभुज का केंद्रक होगा। तो जब त्रिभुज का केंद्रक पूछा जाए या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको 3 शीर्ष तो दिया ही जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 शीर्ष दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। पहला शीर्ष देखो -2 3, दूसरा शीर्ष 8 3, तीसरा शीर्ष 6 7। अब देखो जब भी त्रिभुज वाला प्रश्न हो ना, केंद्रक हो या क्षेत्रफल, ये तो लिखना है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो देखो पहला शीर्ष क्या है, तो पहला शीर्ष -2 3, दूसरा शीर्ष 8 3, तीसरा शीर्ष 6 7। अब देखो त्रिभुज का केंद्रक, तो जब बात केंद्रक पे आती है ना, बात जब केंद्रक पे आती है तो आपको करना क्या होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आपको पहले वाले को एक साथ जोड़ लेना है, ठीक है। तो क्या है पहले देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, और 3 जोड़ रहे हो ना तो तुम 3 से भाग दे दो। चलो पहले वाला हो गया ना, अब बाद वाले पे आओ, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। तो देखो x1 का वैल्यू -2 प्लस x2 का वैल्यू 8 प्लस x3 का वैल्यू 6 बटे में 3। अब इधर y1 3 प्लस y2 3 प्लस y3 7 और बटे में 3। तो यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये -2 प्लस 8 में तुम जोड़ोगे 6 तो 14 बटे 3, और उधर जब तुम इन तीनों को जोड़ोगे तो 3 3 6 में जोड़ोगे 7 तो 13 बटे में 3। अब देखो, अब इसी की वजह से हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 14 में से जब तुम घटाओगे 2 तो 12 बटे 3, और वो तो उसी तरह रह जाएगा ना, क्योंकि ये 13 से तो 13 में तुम 3 से भाग तो दे नहीं सकते हो, इसे कटा सकते हो। 3 से 12 4 से लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 4
और दूसरा टर्म जो हो जाएगा वो 13/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे 4 और 13/3, तो ये अपना हो गया केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक वाले प्रश्न को भी अब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अपना समझना है, क्वेश्चन चाहिए, मतलब क्वेश्चन जो है आपका चाहे जो भी हो, कंसेप्ट क्लियर रखें और उस पर बना लें। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, मैं बहुत जल्द आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं कुछ और अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगा, इसके अलावे जो रह गए हैं। ठीक है, और आपको मैथ के जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में जो भी समस्या हो ना, आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के मैं उस पर वीडियो बना करके आपकी समस्या दूर कर दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके। चलिए बच्चों, आज तक इतना ही। जय हिंद।